औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल नंबर। इन ये इक्वेशंस हमें गिवन है, इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है और जो आंसर आए, जो एक्स की वैल्यू आए, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन यानी रियल लाइन पे। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, फॉर 12x + 30 इज इक्वल टू -6। फर्स्ट पार्ट है 12x + 30 इज इक्वल टू -x। तो ये इस तरह सॉल्व होता है कि जब हम ये जो हमारे पास इस साइड वैल्यू अगर प्लस में है तो दूसरी साइड जाके वो माइनस हो जाएगी। लेफ्ट साइड वैल्यू प्लस है तो राइट साइड जाके माइनस हो जाएगी। तो हम पहली वाली वैल्यू को ले जाते हैं जो कि 30 है। ये -6 ऑलरेडी इस साइड है तो +30 उस साइड जाएगा तो -30 हो जाएगा। ठीक है, तो 12x इज इक्वल टू -6 और -30 प्लस हो जाएंगे, आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 6 और 30 36। तो x अब 12 इधर मल्टीप्लाई में है तो सेकंड साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो 12 का टेबल रीड आउट करें तो देखें कहाँ तक 36 आता है। 12 1 12, 12 2 24 और 12 3 36। तो हमारे पास आ गया -3x इज इक्वल टू क्या आ गया -3। एक्सरसाइज के फर्स्ट एग्जांपल देखें तो उन्होंने इस एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद इसका उन्होंने चेक किया है। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करके इसको चेकआउट किया है कि क्या हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। यानी दोनों साइड अगर सेम आ जाती हैं तो हमारा आंसर ठीक होगा। तो हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है तो नहीं कि हम इसको चेक करें, तो लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए इसको चेक कर सकते हैं। और आप लोग पेपर में भी अगर टाइम अवेलेबल हो आपके पास तो आप इसको चेक करके देख सकते हो। 12x + 30 इज इक्वल टू -6। तो x की जगह हम रखते हैं -3। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x विच इज -3 + 30 इज इक्वल टू -6। ठीक है, और 12 3 36 -36 + 30 इज इक्वल टू -6। और प्लस माइनस हो तो वैल्यू माइनस होती है और साइन बड़ी वैल्यू का आता है। 36 में से 30 माइनस होंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा जो कि लेफ्ट राइट साइड के -6 के इक्वल है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसको ना रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ हम कैसे करेंगे? अब आपने सेम यूनिट के साथ लाइन को लेके चलना है। मतलब अगर आप 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे रखें, 2 पे ले रहे हो तो 2 पे। अब अगर मैं इसको 2 से लेना शुरू करती हूँ, 2 पे 1 डिफरेंस हमारा, फिर 4 पे सेकंड पॉइंट, फिर 6 पे थर्ड पॉइंट, 8 पे 4 पॉइंट, 10 पे 5 पॉइंट और 12 पे 6 पॉइंट। ठीक है, अब ये एरो हेड लगा देते हैं। इट मीन्स हमारी लाइन दोनों तरफ से कंटिन्यू है, ये खत्म नहीं हुई। तो लाइंस हम बना के ऐसे थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट कर लें और इसके नंबरिंग शो करते हैं। नंबरिंग हमने कैसे शो करनी है? 0 हमारा जो है वो एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, अब 0 के लेफ्ट साइड जो वैल्यूज होती हैं वो माइनस में होती हैं और 0 के राइट साइड पे जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। इसी तरह हमने 0 के लेफ्ट साइड -1 -2 -3 ले लिया और 1 2 हमने राइट साइड ले लिया। ये लाइंस कंटिन्यू हैं, इट मीन्स ये चल रही हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू है -3, तो इट मीन्स हमारे पास -3 का पॉइंट ये है। तो नंबर रिप्रेजेंट हमारे पास यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू -3, दिस इज द आंसर। हमारी नंबर लाइन भी बन गई, रियल लाइन बन गई और हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, x/3 + 6 इज इक्वल टू 12। अब अलजबरा का एक रूल ये भी है कि आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो और जो एलसीएम बनता है उसको हम दोनों तरफ हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो समझ लें कि यहाँ 1 है और यहाँ भी कंसीडर कर लें 1 है, तो हमारा एलसीएम जो है वो 3 ही बनेगा। ठीक है, तो 3 एलसीएम आता है। तो एलसीएम को मैंने बोला कि हर तरफ हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाई x/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12। 3 3 से कट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू बच गई x प्लस 3 6 18 इज इक्वल टू 12 3 36। ओके, तो 18 इधर प्लस में है तो सेकेंड साइड जाके राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 36 में से 18 माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 18 और x इज इक्वल टू 18। अब इसका भी चेक कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन रियल इक्वेशन।
ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन रियल इक्वेशन। तो हमारे पास रियल इक्वेशन है x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो x/3 x की जगह हमने ले लेना है 18/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। अब 3 1 3 3 6 18, 6 और 6 12, तो 12 इज इक्वल टू 12। तो इट मीन्स हमारे जो क्वेश्चन है वो ठीक है। अब इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन 18 आया है हमारे पास, तो हम इसको कर लेते हैं। अब पॉजिटिव 18 है, ठीक है। लाइन ड्रॉ की और इसका सेम डिस्टेंस ले लें। डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर पे ले रही हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब इसको यहाँ से भी हमारी नंबर लाइन कंटिन्यू है और यहाँ से भी कंटिन्यू है। तो अगर हम इधर से हमारा 0 चलता आ रहा है तो इसको हम शो कर लें कि ये हमारे पास 10 है, फिर ये 11 आ गया, ये 12 आ गया, ये 13 आ गया, ये 14 आ गया, ये 15 16 17 18 19 20 सो चलता जा रहा है, ठीक है। तो 18 हमारा x की वैल्यू है, तो यहाँ हम 18 को शो कर दें तो ये हमारा x इज इक्वल टू 18 के इक्वल है। ये नंबर लाइन पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आपने ये जो नंबरिंग लेनी है आप किसी से भी शो कर सकते हो। सपोज कर लें आप 1 सेंटीमीटर को, आप 1 सेंटीमीटर को 3 यूनिट के इक्वल ले रहे हो या 4 यूनिट के या 2। अब 3 यूनिट के इक्वल लें तो हमारे पास अगर यहाँ 3 लें, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 18 आएगा, 6 के मल्टीपल्स के साथ आ जाएगा। तो इस तरह हम लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज भी शो कर सकते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव भी। तो अगर आप उस तरह नहीं करना चाह रहे तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हो जस्ट पॉजिटिव लेके ही, ठीक है। नाउ नंबर थर्ड इज x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब मैंने बोला कि इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, हमारे पास 3 वैल्यूज हैं 2 4 एंड 12। तो तीनों का हम एलसीएम लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4 और 2 6 12। अगेन इसको कैंसिल करें 2 के साथ। 2 1 2, 2 3 6 एंड 3 1 3। 3 multiply by 2 multiply by 2, 3 2 6, 6 2 12, 12 multiply by x/2 minus 3x/4 multiply by 12 is equal to 1/12 multiply by 12। मैंने बोला कि जो एलसीएम बने उसको हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इससे काफी इजी हो जाता है। 2 1 2, 2 6 12, 4 1 4, 4 3 12 एंड 12 1 12, ठीक है। अब 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6x और 3x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9, तो माइनस 9x इज इक्वल टू 12। तो 12 से कैंसिल आउट हो गया है तो ये खत्म है, तो हमारा पास आ गया 1। अब 6x में से 9x निकलेंगे तो हमारे पास बचेगा -3, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा और 9 में से 6 निकलेंगे तो 3 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 1। तो अगर x इधर बच जाए हमारे पास तो इधर 1 है तो 1/3 -3, तो ये -1/3 इसका जो वैल्यू बन गई, ठीक है। अब हम इसका चेक देख लेते हैं कैसे करेंगे। x इज इक्वल टू हमारे पास है -1/3, तो हम x की जगह -1/3/2 -3, x की वैल्यू -1/3/4 इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। x की वैल्यू हमने पुट कर ली। अब डबल बटा हो जाए ना तो पहले वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर जो है वो रियल वैल्यू के डिनोमिनेटर के साथ चला जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसको -1/1 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, माइनस, अब ये 3 के साथ कट सकता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस 1/4 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 1/12। अब ये बन गया हमारे पास -1/6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। तो अब क्या करें, इनका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम इनका क्या बनेगा 6, हमारे 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं हम। तो 2 3 6, 2 2 4, 3 1 3 और 2 2 वैसे का वैसे आ गया तो 2 1 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 6, 6 2 12। तो इनका एलसीएम हमारे पास आ गया 12, ठीक है।
अब 6 कितने बार 12 है, 6 2 ज़ा 12 है तो 2 1 ज़ा 2 जो कि माइनस है, 4 3 ज़ा 12 है तो 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 1/12 और 3 में से 2 निकलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1/12 इज इक्वल टू 1/12। इट मीन्स हमारी वैल्यू जो है वो ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। हमारे पास वैल्यू आ गई है -1/3। 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट लेंगे, 1 2 6 पे 3 8 पे 4 10 पे 5 12 पे 6 दोनों तरफ से लाइन कंटिन्यू है, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं यहाँ से 0, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ -2 -3, ठीक है। अब अगर हमें तो पता चलेगा कि हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी -1/3। अगर 1 को हम 3 पे डिवाइड करें, डिवाइड करते हैं हम 3 से, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 बन गया, 3 3 ज़ा 9, देन 10 में से 9 1 तो 3 3 ज़ा अगेन 9 तो 10 में से 9 1। अब 0.33 किस चीज को शो कर रहा है? इट मींस हमारी वैल्यू जो है वो 0 और -1 के दरमियान है, क्योंकि नेगेटिव है, 0 से छोटी है तो इसलिए ये इसके दरमियान है। अब हम 0 और ये यहाँ से डिस्टेंस अपना चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये इतना, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसके दरमियान में 20 लाइंस हैं तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 पॉइंट आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक 1 पॉइंट आया। ये हमारे पास 3 डिस्टेंस बन गए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। ये एक पॉइंट जो है वो 3 डिस्टेंस में आ गया। अब चूंकि हमारे पास तीसरा हिस्सा बन रहा है 0.33, मतलब थर्ड पार्ट बन रहा है, तो ये पहला पार्ट तक हम इसको कर देंगे जो कि हमारे पास है -1/3, ठीक है। ये हमारे पास जो नंबर लाइन का रियल लाइन आ गई हमारे पास, यहाँ हमारे पास रियल लाइन आ गई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 2 इज इक्वल टू 7 विद इन ब्रैकेट 2x + 4 + 12x। अब ये 7 जो है ब्रैकेट के बाहर है, इट मीन ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको कैसे लिख लेंगे? 2 इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14x और +7 प्लस आ गया तो 7 4 ज़ा 28 + 12x। अब x वाली वैल्यूज को एक साइड कर लें और दूसरी वैल्यूज को एक साइड कर लें। हम इधर से लिख लेते हैं 14x + 24x + 28 इज इक्वल टू 2। 12 और 14x हमारे पास हो गए 26x और ये 28 इधर प्लस में है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 26x इज इक्वल टू 28 में से 2 निकले तो हमारे पास साइन बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि माइनस है, -26, ओके। और x इज इक्वल टू 26/26, साथ माइनस है, 26 से कट गया तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया -1, ठीक है। इसका भी आप चेक कर सकते हैं। अगर इसका चेक देखें तो हमारे पास आएगा 2 इज इक्वल टू 7 2x + 4 + 12x। तो 2 इज इक्वल टू x की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी जो कि -1 है, +4 और +12 और साथ -1 और यहाँ पर 7, पहले 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2 -2 आ गया, +4 +12 1 ज़ा 12 और साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस -12 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 निकलेंगे तो 2 आ जाएगा और 7 2 ज़ा 4 में से 2 निकले तो कितना आ गया हमारे पास 2 और -12, 7 2 ज़ा 14 -12 और 2 इज इक्वल टू 14 में 12 निकला 2। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नंबर लाइन हमारे पास x इज इक्वल टू -1 है, सही है। ड्रॉ अ नंबर लाइन टेकिंग डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 2 पे 1, 4 पे 2, 6 पे 3, 8 पे 4, 10 पे 5, 12 पे 6। लाइन कंटिन्यू है, दोनों साइड्स पे एरोहेड शो करेंगे इसके। अब हमारे पास ये आ गया 0, यहाँ राइट साइड चलेगा +1 +2, लेफ्ट साइड -1 -2 -3। तो हमारे पास पॉजिटिव -1, हमारे पास -1 है x की वैल्यू, तो यहाँ ये वाली वैल्यू जो है, यहाँ नंबर ये वाला हमारे पास x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जो कि है -1, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बटे के साथ है।
तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इसका लेंगे एलसीएम, जितनी भी वैल्यूज हैं, डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास 3, 4 एंड 6, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से कर लें, 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 2 4, 2 3 6। फिर इसको 2 से कर लें, 3 वैसे का वैसे, 2 1 2 और 3 1 वैसे का वैसे। अब 3 से करेंगे तो 3 1 3 और 3 1 3। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 6 और 6 2 12। ये हमारे पास डिनोमिनेटर का एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को हम दोनों तरफ हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 3x ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 12 और इज इक्वल टू 5 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 12। अब काट दें, 6 1 6, 6 2 12, 4 1 4, 4 3 12 और 3 1 3, 3 4 12। अब ये जो वैल्यू आई है ये अंदर ये जो रियल वैल्यूज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 2 8x प्लस माइनस माइनस 4 1 4, देन 3 3 9x इज इक्वल टू 5 2 10। अब x की वैल्यूज को एक साइड रख लें, x 8x माइनस 9x, माइनस 4 इधर माइनस में है तो उस दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 4, ठीक है। 8 में से 9 निकलेगा तो माइनस x, 1 माइनस 1 आएगा तो 1 तो हम शो नहीं करते तो माइनस x आ गया इज इक्वल टू 10 और 4 14। तो अब अगर x को पॉजिटिव बनाएं तो हमारे पास 14 जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम चेक कर लें, इसको चेक कर लेते हैं। वैल्यू है 2x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 6। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू हमारे पास -1 है तो हम x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 2, x की जगह -1, देन -1 ओवर 3, -3 की जगह x की वैल्यू -14 है, ठीक है। x की वैल्यू -14 तो सेकंड साइड भी -14 ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 6। 2 14 2 28 -28 -1 ओवर 3 माइनस 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 14 3 42 ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 6। अब अगर हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो हमारे पास 12 बनेगा। पहले यहाँ से कर ले, -28 और -1 29, -29 ओवर 3 प्लस 42 ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 6। अब इनका एलसीएम लेके, एलसीएम हमारे पास 12 है तो 12 को अगर हम सब तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 2 12, 4 3 12 और 3 4 12। 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 9 36, 6 लगा 3 कैरी और 4 2 8 और 3 11 -11 प्लस 42 को 3 से किया, 3 2 6 और 4 3 12 और इज इक्वल टू 10। अब 126 से 116 निकल जाए तो 10 बच जाएगा, 26 से 16 निकले तो 10 ही बचता है, तो माइनस है, माइनस और प्लस है, साइन बड़ी वैल्यू को लगेगा जो कि पॉजिटिव है और इज इक्वल टू 10। इट मींस हमारा जो आंसर है वो ठीक है, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पे। हमारे पास वैल्यू आई है x इज इक्वल टू -14। 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट ले लेते हैं। अब यहाँ से लाइन दोनों साइड से कंटिन्यू है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये 0 है, सॉरी यहाँ से चलते हैं, ये हमारे पास अगर 0 है तो यहाँ से माइनस तो हम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2, तो 2 के साथ ले लेते हैं तो ये हमारे पास 1 जो है वो -2 आ गया, फिर -4 आ गया, -6 आ गया, -8 आ गया, -10 -12 -14। ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास है -14, ठीक है। तो ये हमारे पास -16, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे x इज इक्वल टू -14 को शो कर रहा है, तो ठीक है, ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। नाउ कम टू पार्ट 6। -5x ओवर 10 इज इक्वल टू 9,
10/5x। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास है 10 और 5, 10 और 5, 5 2 10 एंड 5 1 5 और 2 1 2, तो 5 2 10, 10 एलसीएम आ गया तो एलसीएम को हम हर तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5x/10 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 10/5x मल्टीप्लाई बाय 10। 5 1 5, 5 2 10, 10 से कट गया, हमारे पास आ गया माइनस 5x इज इक्वल टू 10 9 90 माइनस 10 2 20x। ठीक है, अब यहाँ माइनस 20x है, इस साइड आके हमारे पास ये प्लस 20x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 90 और 20 में से 5 निकले तो आ जाएंगे 15। पॉजिटिव का साइन आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो 20 की है, तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है। तो 20 में से 5 माइनस आए तो 15x आ गया इज इक्वल टू 90, और 15 इधर मल्टीप्लाई में है तो सेकंड साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। 15 का पे 9 को डिवाइड कर दें, 15 का टेबल पढ़ लें, 15 का टेबल रीड कर लें। 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75 और 15 6 90। तो x हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। By putting the value of x in real equation which is minus 5x/10 is equal to 9 minus 10/5x। तो माइनस 5 को हम करेंगे 6 के साथ, ओवर 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10/5 और साथ आ गया x की जगह 6। अब हमारे पास इसको अगर कटिंग कर लें, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, तो सिंपल वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। 2 से भी 6 कट जाएगा, 2 3 6, तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 2 12। तो -3 इधर आ गया तो 12 में से 9 निकलेगा तो -3 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता है, बड़ी वैल्यू है 12 और प्लस माइनस हो तो माइनस हो जाती है वैल्यू। तो -3 इज इक्वल टू -3। अब हम इसका ना कर लेते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी x इज इक्वल टू 6 को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ हम 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट के हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, आगे लाइन कंटिन्यू है। ठीक है, तो हम अगर स्टार्ट करें यहाँ से 0 तो लेफ्ट साइड हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, -1 -2, यहाँ +1 सॉरी नंबर 2 का हमने डिस्टेंस लेना 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 के, तो 2 और -4 यहाँ पर आ जाएगा 2 4 6 8। तो यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू 6 है। इट मीन ये वाला पॉइंट हमारी वैल्यू को शो कर रहा है जो कि है x इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसके साथ ही ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया।